अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ और इनसे मालूमात लें और किस किस्म का ये दम दूर करती हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं लेबर स्क्वायर मौजूद हूं और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं इनके बारे में सुन के यहाँ पर आया हूँ। दम दरूद करती हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनसे रब्ता करें और इनसे मिलें और इनसे मालूमात लें और किस किस्म का ये दम दरूद करती हैं और क्या पढ़ती हैं और क्या जो मरीज होते हैं उनको क्या कहती हैं। इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं शाह बीबी के नाम से ये मशहूर हैं, तो इनसे मालूमात लेकर आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो है मैं शुक्रगुजार हूँ 3 स्टार न्यूज़ की, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया। हम सादात फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और इस वजह से जो है ये नस्ल दर नस्ल कन्वर्ट होता है। अच्छा, ये बताइए कि शाह बीबी के देखें, जैसे हमें सुनने में आया कि आप दम दरूद करती हैं, अरसद रात से आप करती हैं दम दरूद और आपका जो दम है वो चलता भी है, ठीक है, तो क्या आप दम में क्या पढ़ती हैं? देखिए, हर चीज़ आपका क्या तरीकाकार है? मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं पहले इस्तिखारा करती हूँ और उसके बाद जो कुरानी आयात होती हैं वही मेरा दम होता है। तावीज़ में नहीं लिखती। इस्तिखारा किस बारे में करती हैं? अब मिसाल के तौर पे आप आए मेरे पास, आपने कहा कि मेरे ऊपर काला जादू है, तो उसका मैं हिसाब लगाऊंगी कि उनकी वालदा का नाम और इनके ऊपर आया क्या। ये मेरे ऊपर अल्लाह का एक करम है जो खुदादाद सलाहियत बोल सकते हैं, और फिर सादात में आपको पता है कि ये चीज़ है। और आजकल ज़्यादातर लोगों ने इसको पेशा बनाया हुआ, कमाई का जरिया बनाया। इसी वजह से मैंने कभी भी किसी चैनल को आज दिन तक इंटरव्यू नहीं दिया। किसी दम से कि कोई सेहतियाब होता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो आपकी बात है, लोगों ने बिजनेस बनाया कि डोंगी पीर भी होते हैं, डोंगी अस्ताने उन्होंने खोले होते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और लोगों से फिर बकरा लेते हैं, वही बकरा लेके आओ आपका ये मसला हल हो जाएगा। कोई उससे कोई मुर्गा मंगाता है, कोई क्या मंगाता है, कोई ऐसा तो नहीं है चक्कर? मैं तो खैर बकरों का काम नहीं करती हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारा मशहद, मेरे जो अब्बा व अजदाद हैं वो मशहद शहर से हिजरत करके आए। आपका शजरा है जी, और 7वें इमाम की औलाद हूँ, इमाम मूसा काज़िम की औलाद में से हम लोग। और इसी तरह मतलब नस्ल दल नस्ल बड़े भी करते थे। पीछे जो हैं हम लोगों का एक जैसे कह ले आप मज़ार वगैरह सब हैं, मतलब सब सादात हैं। कुछ लोगों ने कहा कि फीमेल ने खास तौर कि इनका पूरा नाम मालूम करें ताकि हम उस नाम से हम याद कर लें। शाह बीबी के नाम से ही मुझे जाना जाता है, तो अच्छा, यही मेरी पहचान है। कहाँ कहाँ तक आप गई हैं, कहाँ कहाँ पे आप गई हैं, आप ये दम करने की ये जो लोगों को फैज़ मिला है? देखें, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं वहाँ तो फिर जाना पड़ता है। अब जो लोग नहीं आ सकते और मैं जाती हूँ बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊँ, मेरा कोई जाने का कहीं पे चार्ज नहीं होता, मतलब ये मैं फीस भी लीला करती हूँ। अच्छा, आने जाने का मिसाल तौर पे यहाँ से अगर लाहौर जाना हो या ठट्टा जाना हो तो उस आने जाने का जो बुलाएगा उसी का अरेंजमेंट होगा? जी, जाहिर सी बात है वो उसी का होगा, लेकिन वहाँ जाके जैसे कहते हैं कि इतने पैसे दोगे तो हम आएंगे, वो मेरा कोई फ्री एंड कॉस्ट है। आपके साथ आपके जो खादिम है वो भी होंगे? जाहिर सी बात है, मैं औरत जात हूँ, अकेली कैसे जा सकती हूँ, मेरे भाई वगैरह होते हैं साथ, और इस तरह से मेरी साथ मेरी फीमेल्स भी हैं। ये इसका तोड़ बहुत नूरी में बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये एक और सवाल है कि क्या आउट कंट्री भी आप गई हैं क्या? नहीं, आउट कंट्री में गई हूँ, पाकिस्तान में गई हूँ, जैसे लाहौर हो गया, रावलपिंडी हो गया और अंदरून सिंध सखर वगैरह इस साइड पे
पीर जो गोट हो गया, सुहाग गांव वगैरह, इन जगहों पे हम लोग पिंडी पिंडी का आपने नाम लिया, पिंडी से मुझे याद आया वहाँ पर भी गोदरा शरीफ की तरफ एक जो बड़ा मशहूर पीर था चुफ, कोई ऐसा तो नहीं है आपके पास कोई चुफ वाली कोई फूक तो नहीं है? नहीं, मेरा देखें, इसीलिए मैं जो है ना, आपने नहीं देखा होगा क्योंकि मैं ज्यादा पेशेंट वो कर ही नहीं सकती, मेरा काम बहुत मेहनत का है। जो कहते हैं ना कि फूक मारने से इंसान ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ये गलत है, फूक मारने से गलत है। मैं इसको, और ये जो रूहानी ऑपरेशन है, मैं इसको भी नहीं वो करती हूँ। आपका क्या तरीका कार है? आप फूक भी नहीं मारती, चुफ भी नहीं करती, तो आपका क्या तरीका कार है? नहीं, फूक तो खैर ऐसी बात नहीं है, दम करते हैं। देखें आप उसमें देख ले, नेट पे भी ये चीज वायरल हुई है कि जब पानी के ऊपर पढ़ा जाता है तो उस पानी के स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा। ये कलर दम, हाँ, दम की वजह से, मतलब अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है, ईमान होना चाहिए इंसान का। तो वो आपके अगर ऐसी कोई बीमारी है तो वो यूरिन के जरिए बॉडी में से रिलीज होती है। ज्यादातर फीमेल को होती है, फीमेल को भी होती है और मेल्स भी। जो यंग बच्चे हैं, मैं उनको ये एडवाइस करूंगी, खास करके जो जवान बच्चे हैं हमारे, वो खुशबू लगा के इस तरह से खुली जगहों पे ना जाए, और खास करके गंदी जगहों पे, कचरा कुंडियां हो गई, ऐसी जगहों पे परहेज करें। हवाई चीज़ों का इलाज ये है कि पहले हिसाब करके चेक करते हैं कि वो चीज़ है किस किस्म की और कहाँ से, मतलब कैसे है। तो वो फिर जो मैंने आपको कहा है ना कि हर मर्ज की एक दुआ नहीं होती, हर मर्ज का एक तावीज़ नहीं होता। कि काम करती हूँ लिमिटेड और वैसे बिजी होती हूँ, घर है, बच्चे हैं, क्योंकि मेरा ये कमाई का जरिया नहीं है। अपनी मर्जी से, अल्लाह की रजा के लिए कर, अल्लाह की रजा के लिए। ये बताइए कि आपको, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़े पौधे हैं और नर्सरी है, तो मुझे लग रहा है कि आपको पौधों का काफी लगाव है। बिल्कुल, देखिए पौधे जानदार हैं और ये इबादत करते हैं और ये मेरा शौक है। और बाकी जो हैं रखे हुए हैं माली बाबा, सारे बच्चे आपने पाले हुए हैं। हाँ, ये पौधे मेरे बच्चों की तरह। और अभी जब आप जाएंगे तो माली बाबा आपको विजिट करवा देंगे। काफी बड़ी पिछली साइड पे नर्सरी है, ये पूरी नर्सरी है। ये आपकी है? जी, ये मेरी, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा शौक है। शौक भी है और साथ में यानी कि इसको कारोबार भी है, कोई हर्ज तो नहीं है ना? नहीं, हर्ज तो नहीं है, एक जायज काम है। पौधे बिकते हैं, बाबा हैं हमारे जो इसकी देखभाल करते हैं, वही पौधे सेल करते हैं, परचेज करते हैं। कि शीर ख्वार जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या इलाज है आपके पास? दम उनके लिए है ना? नहीं, पहले तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने बच्चों को खुद दम करें। सूरह इखलास पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें और सूरह नास। ये पढ़ के दोबारा से बताएं। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये पढ़ के और अपने बच्चे को दम करें 3 दफा। एक बार पढ़ें पूरी तीनों सूरतें तसलसल से, फिर दम करें और फिर दूसरी बार पढ़ें, फिर दम करें और पूरे जिस्म पे हाथ फेर के झाड़ दें। ये हमारे नबी का भी तरीका है, रात को वो भी 4 कुल पढ़ के इसी तरह से करके सोते थे। बहुत अच्छी बात की है शाह बीबी साहबा ने। नाज़रीन, आपको बताते चले हैं कि शाह बीबी इनके पास ये हुनरमंद भी है। ये कि आप एक हुनरमंद बेटी हैं, 3-4 आपके पास हुनर हैं, तो टेक्निकल और बड़े अच्छे। तो अब आप इस तरफ आपका रुजू कैसे हुआ है? मैंने तालीम भी हासिल की हुई है। एजुकेशन कितनी है? तो एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन। तो बहुत अच्छा सवाल है। कहते हैं कि आग जब अंदर लगती है तो फिर बाहर निकलती है। काले जादू के बाद होता है इंसान की सबसे पहले भूख खत्म हो जाती है। आपको किसी ने काला जादू किया था? माली हालात आपके बहुत खस्ता हाल हो गए थे, सेहत भी काफी डाउन हो गई थी, ऐसी है? माली हालात भी किसी हद तक थे, लेकिन जिस्मानी हालात बहुत खराब हो गए थे। दिमाग बिल्कुल वो हो गया था जो होता है। अब जिन के साथ काला जादू है उनको पता होगा कि क्या होता है, दवाई असर नहीं करती। आपने इलाज कैसे करवाया? फिर इलाज तो जाहिर है बड़े बैठे हुए थे उस टाइम, अब्बू जी ने इलाज किया, सर पे उनके शफकत का हाथ था। तो मेरा इलाज करके जब मैं ठीक हुई हूँ तो मैंने कहा कि नहीं, ये लोग तो बहुत तकलीफ में होते हैं जिनके साथ ये है हो रहा है। और काला जादू वाकई इंसान इलाज करा करा के थक जाता है लेकिन तोड़ नहीं होता। इस वजह से मैं
दिलो जान से ये काम, मतलब शौक समझ लें, या मुझे एक होता है इंसान को सोशल वर्किंग का शौक है, ये समझ लें, या इंसानी मदद की जो भी है, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह के करीब इंसान इबादत करके नहीं इतनी जल्दी हो सकता जितना खिदमत खल्क करके हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। ऐसी बात है। इस वजह से बस लोग आते हैं तकलीफ़ में, और जब जाते हैं मुझे दुआएं देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस सबसे बढ़कर जो है लोगों की दुआएं हैं। हाँ। ये जी शाह बीबी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मुझे ये इस फील्ड में शौक इसलिए पड़ा कि मुझे एक ठोकर लगी, मैं खुद एक तकलीफ में थी, तो मेरे अंदर ये ख्याल आया कि जब मुझे इतनी तकलीफ है तो बाकी जो मुझ जैसे जिनका जो बिल्कुल लावारिस हैं, उनका कोई आगे पीछे नहीं, तो उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए इनका यहाँ पे इनका इरादा चेंज हुआ और खिदमत खल्क के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। फिर किसी वक्त दोबारा इनसे इंटरव्यू लेंगे और उस इंटरव्यू में फिर इनका नंबर भी स्क्रीन पर चलाएंगे। कोई भी अगर इनसे दम कराना चाहे तो फीमेल या मेल, तो वो इनसे रब्ता करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।